नमस्कार। तिरंगा टीवी राजस्थान के लिए मेरे मित्र हेमंत सोनी के साथ मैं रानीदान रावल आज यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल समतल जगह है, लेकिन इस समतल जगह पर कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ये बड़ी सी बिल्डिंग थी। जो मेरे सहयोगी हेमंत जी सोनी से कहना चाहूँगा कि बिल्डिंग दिखाए थोड़ा, कि ये बिल्डिंग यहाँ थी पहले, यहाँ भी नहीं, इधर थी, थोड़ी तिरछी थी, इस जगह बिल्डिंग थी। और यहाँ से पहले बिल्डिंग को इधर खिसकाया गया, इधर तिरछा ऐसे। यहाँ खिसकाने के बाद में यहाँ से बिल्डिंग धीरे धीरे जाकर के पीछे खिसकाई गई। अपन हमेशा देखते हैं कि बड़ी सी यदि कोई पत्थर, बड़ा पत्थर हो, वो भी खिसकाना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ कारीगरी देखिए कि यहाँ से बिल्डिंग पूरा खिसका दिया गया, पूरा धीरे धीरे खिसका दिया गया। और इसे किस आधार पर कैसे खिसकाया गया वो अपन देखेंगे। हेमंत जी सोनी के से कहूँगा कि आप नज़दीक आए और यहाँ बताएं कि कैसे इसको खिसकाया जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े जैक लगाए गए, जो ट्रक बस पंचर हो जाती है, उनका टायर बदला जाता है, तब ये लगाया जाता है। यही सैकड़ों जैक है, जैक के नीचे वापस टायर है। थोड़ा नज़दीक झूम करके बताया जाए, टायर है। और यहाँ पर ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, जो धीरे 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 ऐसे खिसकाया जाता है। अब कितने दिनों से चल रहा है खिसकाने का काम, वो भी आपको बता रहे हैं। और इस बिल्डिंग के मालिक कौन है वो भी आपको अति शीघ्र मिलाया जाएगा। अभी देखते हैं यहाँ पर बैठे इस बिल्डिंग के मालिक, उनसे बात करेंगे। राम राम साहब, आपका नाम क्या है? नाम पवनलाल। कहाँ के रहने वाले आप? पचपदरा के। अच्छा, ये कितने समय से काम चल रहा है? 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने हो गए इस काम को। 2-2.5 महीने। इस बिल्डिंग को यहाँ मतलब 20 बाई 31 फीट इसका है, माप है। हाँ नाप है। और लंबा कितना है? 20-22 फीट ऊंचा। 22 फीट। और कितने समय से चल रहा है? 2-2.5 महीने से चल रहा है। इसका खर्चा कितना आ रहा है? खर्चा लगभग 6.5 लाख रुपया। 6.5 लाख रुपये इसका खर्चा आ रहा है। और ये पचपदरा का है, बाड़मेर जिले के पचपदरा, जो नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। हिंदुस्तान का सबसे शुद्ध नमक यहाँ से निकाला जाता है। वो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर पचपदरा साइड में नमक की खाने हैं। और यहाँ पर वर्तमान में अपने देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी निर्माणाधीन है। और इस मकान को यहाँ से खिसकाने का काम कौन कर रहे हैं, इसके लिए कौन इंजीनियर है? अमेरिका से आए हैं, जर्मनी, जापान से आए हैं, कौन आए आपको बताएंगे, ठीक है। और ये काम करवा, जिनका मकान था वो सीधे साधे राजस्थानी वेशभूषा में बैठे हैं, भंवरलाल जी। अभी अपन बात करेंगे इसके इंजीनियर कौन है, इसको हटाने का ठेका किसने लिया हुआ है, उनसे बात करेंगे। तब आपको तजुर्बा, आज को मतलब विश्वास नहीं होगा कि वास्तव में इतने सीधे साधे रहने वाले व्यक्ति भी इतना बड़ा काम, बड़ा भारी भरकम, इससे भी बड़े बड़े बिल्डिंग हटाए जाते हैं। अपन मिलेंगे इस मकान को हटाने का कार्य करवाने वाले को। यहाँ से स्थानांतरित करना, हिंदी में स्थानांतरण कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसफर करना कहते हैं। हटाने का काम करने वाले हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अभी। और मैं चाहूँगा और भी यदि किसी को ये काम करवाना है तो आपके नंबर बताइए, जो आपसे और भी लोग कोई संपर्क कर सके। नंबर है जी 98 960 73780। कितने? 73780। 73780। हाँ जी, ये जी ये कार्ड है। हाँ, ये कार्ड दे देंगे, उल्टा सीधा पकड़ो। ये कार्ड है। राम राम साहब, ये कार्ड अपन। आपका नाम क्या है? सर नाम तो नरसी राम है जी। आप कहाँ से आए हो अभी? हरियाणा से जी। आप हरियाणा से आए हो। इस काम को करने में कितने मजदूरों की जरूरत पड़ गई है फिलहाल? ये है जी 8-10। 8-10 मजदूर काफी है। हाँ जी। इसमें जैक कितने लगे हैं? जैक जी कोई 300 के करीब। 300 के करीब जैक लगे हैं। अच्छा, आप कितने समय से, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? हम तो जी काफी तरह से कर रहे हैं, बाबे दादे की लाइन हमारी। बाप दादा की काम है, मतलब परंपरा से, पीढ़ियों से पैतृक काम है आपका, जो आप काम करते आ गए हैं। अच्छा अच्छा, आपने राजस्थान में और कहाँ कहाँ काम किया है? और अपने जोधपुर में भी किए हैं जी। और इधर बालासर में भी किए हैं, और आसपास पाली जिले में भी किए हैं। आपके पास में कुल कितने जैक है? इसमें कितने लगे? 200-250 लग रहे हैं जिसमें। इसमें 250-250 लगे। आपके पास कुल कितने जैक है यदि बड़ा बिल्डिंग हो तो? बड़ा और भी है जी, जैसे लोड बड़ा ले आते हैं उनको। अच्छा, जितना लोड बढ़ता है तो लेके आ जाते हैं।
अभी आपके पास 8-10 मजदूरों से काम हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी। इसमें जैसी बड़ी बिल्डिंग होगी फिर ज्यादा भी आएंगे जी, जैसे छोटी है इसमें कम आएंगे, ज्यादा में बड़ी में ज्यादा आएंगे। आपके पास में मजदूर काफी है, लेकिन इतना बड़े बिल्डिंग को हटाने के लिए कला है, ताकत काम नहीं आती। जिस प्रकार कहा जाता है ना कि बुद्धि बड़ी, बुद्धि से बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम, संस्कृत में कहा गया है बुद्धि बड़ी है ताकत बड़ी नहीं है। यहाँ ताकत से काम किया जाए एक पत्थर भी 10 जने ढंग से नहीं उठा पाते, लेकिन बुद्धि के बल पर, दिमाग की कसरत के आधार पर वंशानुगत काम करें। इतने बड़े बिल्डिंग को बिना किसी दरार के, बिना किसी हिलाए और पूरे दमखम के साथ आराम से शांति से 2-2.5 महीने से हो रहा है। और अभी कितना टाइम लगेगा? और अभी 10 दिन और लगेगा जी। 10 दिन 6 फीट और लगभग दूर रहा है, 5-6 फीट, तो 10 दिन और लगेंगे। और अब अपन और इसमें आपका कितना खर्चा आ जाएगा? बस ये तो काम निपटने से पता लगेगा जी क्या खर्चा आएगा। अभी जो सामान टूट फूट हो रही है सारा फार्ग होएगा, उसके बाद भी पता चलेगा कि क्या हमारे को इसमें से। मतलब आपने ठेके पे नहीं लिया, हाजिरी पे लिया है? नहीं, ले तो ठेके पे रखा जी। हाँ। ले तो ठेके पे रखा। अभी तो खर्चे का मतलब ये है कि हमारा जो सामान टूट फूट है वो भी तो इसी में है ना। नहीं, आपने कितने में ठेका लिया? आपने 6.5 लाख में जी। 6.5 लाख में ठेका लिया है। अब आपके कितना बचता है, कितना खर्चा आता है, वो अलग चीज है, लेकिन सिंपल से दिखने में अपने हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार के इंजीनियरों की कमी नहीं है, लेकिन लोगों को सही तरीके से पहचानने की जरूरत है। आप कितनी क्लास तक पढ़े हो? मैं स्कूल में नहीं गया जी कभी। आप स्कूल में नहीं गए हैं, जबकि बड़े बड़े इंजीनियर पुल बनाते हैं, पुल धराशायी हो जाते 5-10 साल में, और सड़क बनाते बड़े बड़े इंजीनियर, वो सड़क कुछ ही चंद दिनों में, 7-8-10 दिनों में सड़क टूटी हुई देखी है। और मकान बनता है, पुल बनता है, बनते बनते गिर जाता है, जो कि बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं भाषा है। ऐसे है जी, वो कागजा के अंदर सकलाई है उनकी, मारी काम करके सकलाई है, उसमें तो अंतर होगा। एक कागजा में सकलाई करनी है और एक काम करके करनी है, और बाबे दादा की लाइन है। वो अपने राजस्थान में कहते हैं कि बढ़िया पण गणिया नहीं। वो इंजीनियर होते हैं, पढ़े हैं, लेकिन उनको अनुभव नहीं है। लेकिन आप अनुभवी हैं। जहाँ न पहुंची रवि वहां पहुंची कवि, और जहाँ न पहुंचे कवि वहां पहुंचे आप जैसे जैसे अनुभवी। ठीक है, हम जाते हैं वहां ढंग से देखते हैं थोड़ा। अब अपन देख रहे हैं कि कार्य यहाँ पर चल रहा है ढंग से, और आराम से यहाँ पे वेल्डिंग भी हो रही है। 1 मिनट कहना चाहूँगा, 1 मिनट भैया, ओ भैया 1 रुक जाना है। यहाँ पर देखिए वेल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर वेल्डिंग करके हटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बहुत प्रक्रिया चल रही है। ये जैक नज़दीक आके सर बताइए, जैक ये जैक हटा रहे हैं, बहुत प्रक्रिया लंबी है, इनका हमेशा काम है, इसीलिए हर किसी के समझ में नहीं आता। एक जैक गाड़ी का टायर लगाते हैं, वो जैक लगाने भी कितना जैक लगता है, अपने मारवाड़ी कहते हैं जैक लगाना मतलब ताकत लगाना, तो ये भी ताकत है। इसी ताकत के बलबूते उसमें टायर लगे हुए हैं, और कितने जैक अंदर लगे हुए हैं, अंदर वाला वीडियो ढंग से बताना। ये देखिए, बिल्कुल गहराई से शांत दिमाग से देखेंगे तो दिमाग काम करना अपना बंद कर देगा कि वास्तव में अच्छा ये बड़ा सर, ये बाहर है टायर। ये टायर कितने बड़े हैं, कितने इसके बेरिंग लगे हुए हैं, इसके ये बेरिंग लगे हुए हैं, और ये इसके नीचे लगे हुए हैं, तो इसके टायर बहुत गजब के लगे हुए हैं। और इसी के बलबूते अब ये ऐसा हटाया जाएगा। सर यहाँ के बताएं कितना बाकी बचा है, कितना बाकी बचा है? अब ये महज 5-6 फीट है, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, मतलब वो नींव भरी हुई है, वहाँ नींव पर जाके इसको टिका दिया जाएगा, रख दिया जाएगा यहाँ नींव पर। ठीक है, ये अपने राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा के बिल्कुल मेन चौराहा, मुख्य चौराहा है पचपदरा का। नागा नगाई होटल तथा भगवती हैंडलूम के ठीक सामने हटाया जा रहा है। और इस मकान के मालिक भी बिल्कुल सीधे सादा जीवन जीने वाले, और ठेका लेने वाले भी बिल्कुल अनपढ़ आदमी, लेकिन बहुत अच्छी कारीगरी, बहुत अच्छी इंजीनियरिंग की कला को दर्शाते हुए हरियाणा से यहाँ आए हैं, और अपने यहाँ पचपदरा में इस बिल्डिंग को यहाँ से हटा रहे हैं। तिरंगा टीवी राजस्थान के लिए हेमंत सोनी के साथ मैं राणीदान रावल। जय हिंद, जय भारत।